एसेट के तौर पर हम सभी देखें। अगले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पड़ाव पर चलें तो मैं बुलाना चाहूंगा, हाजीपुर में जन्मे और शिक्षा भी इनकी बिहार से ही है, ये बिहार के बेटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एडवोकेट हैं, वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लगातार काम करते आ रहे हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के डायरेक्टर भी हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट से 15 साल से जुड़े हुए हैं और इसी भूमिका को आगे निभाते हुए वो कोऑपरेटिव बैंक दिल्ली के डायरेक्टर के पद पर भी आसीन है और लगातार बिहार के विकास की बात करते रहते हैं, लीगल सपोर्ट देते रहते हैं। तो बात करेंगे, स्वागत करेंगे बिहार के बेटे, सीमांचल के बेटे राजीव कुमार रंजन जी से। जोरदार तालियों के साथ राजीव कुमार रंजन जी का स्वागत किया जाए। और एक खास बात और, राजीव कुमार रंजन जी ने वो, चलिए मैं जब सेशन की शुरुआत करूंगा, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा है कि वो यहां पर अगर हम शुरुआत करें तो शायद सेशन का वक्त निकल जाएगा। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपका हमारे इस मंच पर। और सवाल सबसे पहला मेरा यही है जो आपके इंट्रोडक्शन में मैंने जानबूझकर छोड़ा जी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी आपने बनाई जी 2020 में। हालांकि चुनाव आपने नहीं लड़ा, रजिस्टर्ड है ये चुनाव आयोग में। तो इतना आप समाज सेवा के क्षेत्र में, लीगल क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, यहीं की धरती से ताल्लुक रखते हैं, वापस दिल्ली में काम करते हैं मुख्य तौर पर, लेकिन वापस लौटकर आप भी यहीं आ रहे हैं। और एक राजनीतिक दल का मकसद आपका क्या है बनाने का? सबसे पहले मैं सीमांचल के तमाम जनता को, तमाम अपने मित्रों को भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके बाद मुझे बहुत गर्व हो रहा है रविंद्र जी कि आज हम परम आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती, हमारे श्री भोला पासवान शास्त्री जी की धरती और यहाँ के पूर्णिया से जन्मे, आप समझ सकते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत जी की धरती पे आज हम बैठे हैं और आज हमें बात करने का जो मौका मिल रहा है, न जाने यहाँ पे कितने ऐसे अनमोल हीरे इस सीमांचल में आए हैं। और मैं सबसे पहले उन सभी को अपने तहे दिल से, अपने पार्टी की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं उनको नमन करता हूं। रविंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय पंचायती राज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सोच है, एक फिलॉसफी है, जो कि बिहार के जो दशा जो आज आप देख रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे जो लांछना लगाती रहती है, 15 साल की बात, 15 साल की पुरानी की बात जो करते रहते हैं, उससे हमारा जो आपका टॉपिक है आत्मनिर्भर बिहार, ये आत्मनिर्भर बिहार इससे नहीं होने वाला है। आत्मनिर्भर बिहार जो पूर्णिया की ये धरती है, जहां की आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया की धरती ने जो कुछ दिया है, जिसको धान का कटोरा भी कहते हैं हम, उसके बावजूद आज जो पूर्णिया की धरती पे जो कुछ होना चाहिए था वो है नहीं। हमारे बीच हमारे मित्र पप्पू जी भी बैठे हैं और खेमका साहब विधायक जी बैठे हैं, मेयर साहिबा बैठी हैं, कई सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, समाज सेवक बैठे हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भारतीय पंचायती राज पार्टी की जो एक सोच है, जो एक फिलॉसफी है, जो चाहती है समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, ये चाहती है कि अगर एक एक जनता, एक एक अगर इसमें रहने वाले, पूर्णिया के रहने वाले, बिहार से जितने लोग बिलोंग करते हैं, बिहार को जो बाहर में गाली दी जाती है, जो हम प्लान की बात करते हैं और प्लान को हम चाहते हैं कि इसको प्लान मुक्त किया जाए। जहां तक पूर्णिया की बात है, आत्मनिर्भर की बात है, अगर रविंद्र जी, तो मैं बताऊं कि आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। इसमें सरकारों की, उनकी मनोशक्ति की जरूरत है, जो कि अभी तक मुझे सामने दिख नहीं रहा है। अगर आज भारतीय पंचायती राज पार्टी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो पूर्णिया और पूरे राज्य के लिए जो विकास की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है, मैं जो एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है, अभी भी जो
पीछे कोरोना काल आया, कोरोना काल में पार्टी ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी पार्टी ने अपने अपने उद्देश्य से काम राजीव जी, देखिए मेरे को आपको बीच में इसलिए रोकना होगा जी। क्योंकि और ये सवाल मेरे को आपसे कर रहा होगा, हालिया चुनाव जो विधानसभा के बिहार में हुए, जी सभी का नाम लेने का जिक्र तो मैं नहीं करूंगा, उचित नहीं है। कई सारी राजनीतिक दल आए और कई लोगों ने अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जी, लेकिन वही सिमटकर दो ही गठबंधन रह गए, तीन ही पार्टियां रह गई और लगातार काम और राजनीतिक दलों ने भी किया, नेताओं ने सड़क पर उतरकर किया, जनता के बीच जाकर किया, लेकिन उनका प्रतिफल उनको नहीं मिला। तो आप कैसे इतने आश्वस्त हैं, आप इतने कैसे ये मानकर चल रहे हैं कि आप, बिल्कुल ये बात सही है कि लंबी घड़ी है, वक्त लगेगा, लेकिन आप ये कैसे मानकर चल रहे हैं? रविंद्र जी, जो महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना देखा। पहले जब तक हम बीज बोएंगे नहीं, उसके फल की प्राप्ति की सोचना और परिकल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो भारतीय पंचायती राज पार्टी ने बीज बो दिया है, तो मैं निश्चित रूप से बिहार वासियों को, पूर्णिया के वासियों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसका फल निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो सोच है, समाज सेवा की है सोच, आत्मनिर्भर बनाने की सोच है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की नहीं है। आज के तारीख में आप देखते हैं कि लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, न कि समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, न कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अगर सारी राजनीतिक पार्टी, सारे पॉलिटिशियन इस बात को सोच ले कि उन्हें आत्मनिर्भर समाज को बनाना है, राष्ट्र को बनाना है, अपने आप को नहीं बनाना है, अपने एमएलसी के कैंडिडेट के लिए, अपनी मंत्री पद लेने के लिए उनको पार्टी का निर्माण नहीं करना है, तो समाज का विकास होगा, समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और समाज का सर्वांगीण विकास होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात आप भी कंटिन्यू रखिएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बिहार के यशस्वी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ तारकिशोर जी का स्वागत कीजिएगा। और मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप जी से, हमारे सेल्स टेरिटरी हेड जी बिहार झारखंड और नेशनल ब्यूरो चीफ दिल्ली स्वप्निल सोनल जी से, और साथ ही साथ रजनीश जी जो कि जी बिहार झारखंड चैनल के बिहार राज्य के ब्यूरो चीफ हैं, सभी से अनुरोध करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा संजीव मिश्रा जी जो हमारे कार्यक्रम के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि डिप्टी सीएम साहब का बुके देकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए आपका। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए राजीव जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। रविंद्र जी, उप मुख्यमंत्री साहब पहुंच चुके हैं, तो मैं एक दरखास्त करना भी चाहूंगा उप मुख्यमंत्री साहब से कि जो महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का सपना था, स्वराज का सपना था कि जब तक हमारा गांव खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारा गांव सुखी नहीं होगा, जब तक हमारे किसान सुखी नहीं होंगे, जब तक हमारे श्रमिक भाई को श्रमिक नहीं कहने से हम तक वंचित नहीं करेंगे और मजदूर और गरीब शब्द जब तक नहीं निकलेगा, तब तक हमारा राज्य का कल्याण नहीं होगा। तो पंचायती राज पार्टी जो है, पंचायती राज पार्टी आप समझ सकते हैं कि बेस लेवल पार्टी है और ग्राम का, स्वराज का, महात्मा गांधी की सपने की बात करती है। इसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और जो हमारे विधायक साहब खेमका जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो विधान परिषद के लिए आप पंचायत स्तर से कुछ पदाधिकारी को, पंचायत स्तर के प्रतिनिधि को आप 25% का कम से कम रिजर्वेशन दे, ताकि वो विधान परिषद में जा सके और जो उनका प्रतिनिधित्व वो कर सके, अपने ग्राम का, अपना उनका ब्लॉक का, अपने डिस्ट्रिक्ट का कर सके। इस तरह का अगर सोच आएगी तो आज तक जो हमने देखा कि जो उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, अगर हमारे पंचायत समिति में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं, उनको अगर हम आगे प्रमोट करेंगे, उनको अगर उनकी राइट को हम उनको आगे देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना है वो पूरा होगा। और जो भारतीय पंचायती राज पार्टी, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के सपना को, उनके ग्राम स्वराज के सपना को साकार करना चाहती है। और ग्राम स्वराज का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक कि बिहार सरकार
उनको सपोर्ट नहीं करेगी, वो एक अध्यादेश लाएगी, अध्यादेश लाकर जो रिजर्वेशन देना है, जब वो रिजर्वेशन देगी 25% कम से कम वैसे प्रतिनिधि को जो ग्राम पंचायत से जुड़े हैं, अगर उनको विधान परिषद और विधानसभा में लेके आएगी तो निश्चित रूप से विधानसभा और पूरे बिहार का विकास होगा, पूर्णिया का विकास होगा, आत्मनिर्भर बिहार तब हम बना पाएंगे। दो तीन चीज और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। हमारे साथ एक खास मेहमान दिलीप जायसवाल साहब भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूर्णिया के लिए बहुत खास काम किया है, और न सिर्फ पूर्णिया की बल्कि समूचे सीमांचल के दिलीप जायसवाल साहब ने बहुत नेक काम किया है। और यहाँ पर राजीव जी जो बात यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी से रख रहे हैं, और मैं यकीन मानता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है वो जरूर उनकी बात को सुनेंगे और गौर फरमाएंगे। आप अपनी राजीव जी जल्दी से बात इसलिए कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, उनके जवाब हम डिप्टी सीएम साहब से सीधे कर सके और उनसे अगला सेशन हम शुरू कर सके। जी रविंद्र जी, मैं जी टीवी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं डिप्टी सीएम साहब और नीतीश जी को भी ये खबर पहुंचाना चाहूंगा कि जो पूर्णिया शहर है, जो आज यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर जो पटना से इन लोगों को जाना और आना पड़ता है, तो पटना के लोगों के लिए, पटना से यहाँ आने के लिए जितनी भी तकलीफें होती है, तो आपको पूर्णिया में एक मिनी सचिवालय का निर्माण करना चाहिए। और मिनी सेक्रेटरिएट जब पूर्णिया में आएगा तो यहाँ आत्मनिर्भर होगा। जो इसके बाद जो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट भी हूँ, कि पटना हाई कोर्ट का एक बेंच इनको पूर्णिया में भी देना चाहिए, ताकि जो लोगों को 300 और 2-2 दिन जाना पड़ता है, उनको पटना जाना पड़ता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वो अपने आप को सबल बना सके। तो इस तरह का जो एम्स की भी अभी सुविधा नहीं है, जो पूर्णिया से लोगों को पटना जाना होता है या किसी और बड़े शहर में जाना पड़ता है, तो उनको कम से कम सारी चीजें की मुहैया यहाँ कराई जाए। और जो हमारे जितने भी युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको जो बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, तो रोजगार का समुचित व्यवस्था तब हो सकता है जब महात्मा गांधी का जो उनका स्वराज का सपना है, जब आत्मनिर्भर आप सारे लेवल को बनाएंगे, पंचायत को बनाएंगे, उस पंचायत नगर पंचायत को बनाएंगे, जब जिला परिषद को बनाएंगे, वहां पे सारे उद्योग धंधे जब स्थापित करेंगे, लोगों को जब आप देना चाहेंगे, उनको रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से प्लान की जो समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी और लोगों को पूर्णिया में और सीमांचल के बीच में रहकर ही अपनी सारी सुख सुविधा और सारी जन्नत का उनको अनुभव होने लगेगा। एक रविंद्र जी, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब तक हम जनता हैं, हम जब तक सरकार से मांगेंगे नहीं, सरकार से अपनी दरखास्त नहीं लगाएंगे, उन्हें सुनने की जरूरत नहीं होती है। वो सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब उनसे हम मांगते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, बीजेपी से कई नेता भी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, हमारे महापौर साहिबा भी बैठी हैं, और यहाँ के जितने भी हमारे नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, वो बैठे हुए हैं। तो उनको तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समाज का उत्थान करने के लिए जब तक सरकार इसमें सहयोग नहीं देगी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। और जब तक पार्टी पॉलिटिक्स व्यक्तिगत लाभ के लिए जब तक काम करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से बताना चाह सकता हूं कि आत्मनिर्भर का सपना पूरा नहीं हो सकता और महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का सपना है वो सफल नहीं बन सकता है। जी, तो निश्चित रूप से इस तरह की बात मैं यही कहूंगा कि आप जैसे युवा अगर राजनीति में एक नेक मकसद के साथ आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसका जरूर रिजल्ट मिलेगा, और इन रिटर्न आप जिस तरह से समाज सेवा और निशब्द भाव से आगे काम कर रहे हैं, यह खूब तरक्की आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी बिहार झारखंड के आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार पूर्णिया की बात के इस मंच पर आए। धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि उप मुख्यमंत्री साहब से जरूर हमारा क्वेश्चन उनके सामने जरूर रखेंगे। आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं आपको दूसरी बार मौका देता हूं। आपने एक बार किया, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को कोट करके बिल्कुल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री साहब से, जो मुख्यमंत्री साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूर्णिया में आए और कटिहार से हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था को और सबल और मजबूत बनाया जाए। पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत समिति के हो या जिला परिषद से हो या नगर परिषद से हो, उनको विधानसभा और विधान परिषद में कम से कम 25% सीट का रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि उनकी जो आकांक्षा है और जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का जो सपना है वो साकार हो सके। सवाल जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप आए, जोरदार ताली के साथ राजीव जी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए सर।